इबादत, इबादत कहाँ हो तुम? क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? मन्नत खतरे में, वो फरहान उसे बेचने में लगा हुआ है। इबादत हमें कुछ करना होगा। वो शैतान मन्नत को पता नहीं किसके हाथों भेज देगा। नहीं, मैं मन्नत को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें पता है ना मन्नत कहाँ है? चलो मुझे वहाँ ले चलो। तुम मन्नत को वापस लाने के लिए नहीं जाओगी। हमारा मन्नत से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। चाहे कोई उसे बेचे, चाहे उसे कोई मारे, चाहे वो कुछ भी करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बस कीजिए फूफी जान, कोई मेरी बहन को बेच के तो दिखाए, जान ले लूंगी मैं उसकी। सुभान, सुभान, सुभान। मेरा नाम मतलब अपनी जुबान से। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम अच्छा नहीं लगता। तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे, जाओ यहाँ से। सुभान प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, प्लीज सुभान। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है सुभान, सुभान प्लीज। चोट लग गई ना तुम्हें, अंदर आओ। देखो कितनी चोट लगी, बैठो यहाँ पे। तुम बैठो यहाँ पर, बैठ। कितनी ज्यादा चोट लग गई, तुम बात क्यों नहीं सुनती मेरी? कितनी बार का एक सेकंड में अभी आया। अरे दिखाओ मुझे। दर्द हो रहा ना? मना किया था मैंने तुम्हें, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। इश्क की राहों में, है इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला। है इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला। इस दिल लगी ने कर दी नादानियां मौला। जिसको चाहे ये दिल वो किसी और की है अमानत मेरे मौला। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। खुश रहे यार मेरा, रब से है दुआ, रब से है दुआ। दर्द कम हुआ? सुभान इस दर्द को छोड़ो, ये तो ठीक हो ही जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ, फिर भी तुमसे मदद मांगने आई हूँ। सुभान वो मन्नत, मन्नत बहुत बड़े खतरे में है सुभान। मन्नत को मदद की जरूरत है। सुभान तुम्हारे अलावा मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हेल्प मी। किस मिट्टी की बनी है तुम? हाँ, दिल टूटा है मेरा, वो दिल जिसे मैंने बचपन से संभाल के रखा था मन्नत के लिए। उसी मन्नत ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और तुम उसी मन्नत के लिए मुझसे हेल्प मांग रही हो। I'll never help her। सुभान मैं जानती हूँ कि मेरी बहन ने जो किया है वो गलती माफी के लायक नहीं है। है तो वो मेरी बहन ना, रिश्ता कैसे भुला दूं, अपनी जिम्मेदारी कैसे भुला दूं, उसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? सुभान खुदा ना खास्ता अगर सूफी किसी मुसीबत में पड़ जाए तो क्या तुम उसे ऐसे छोड़ दोगे? एक मिनट, तुम मन्नत को सूफी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपैरिजन ही गलत है। सूफी मन्नत की तरह नहीं है, वो मेरी एक खुशी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता है, समझी तुम? और तुम्हारी बहन मन्नत, वो सबके जज्बातों का कौन करके भाग गई। सूफी अगर ये सब करता ना तो उसे मैं पहले ही रोक लेता। सब कुछ जानने के बावजूद उसे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देता, समझी? तुम जाओ यहाँ से, मैं मन्नत की कोई हेल्प नहीं करूंगा। सुभान प्लीज, प्लीज सुभान बस कुछ देर के लिए सब कुछ भुला दो, और प्लीज मेरी मदद कर दो, मन्नत को बचा लेते हैं प्लीज। भूल जाओ सब कुछ, आसान है ये सब कुछ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ इबादत, मैं मन्नत की कोई हेल्प नहीं करूंगा, यहाँ से जाओ। प्लीज सुभान। इबादत प्लीज यार, मुझे अपने दर्द को संभालने से फुर्सत नहीं है। मैं मन्नत की कोई हेल्प नहीं करूंगा। और एक बात और बोलूं, मन्नत के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो डिजर्व करती है। इतने लोगों का दिल तोड़ा उसने, तो थोड़ा पेन तो वो भी डिजर्व करती है, राइट? जाओ यहाँ से। समझ कहो सुभान। मैंने कहा जाओ यहाँ से। सुभान प्लीज, सुभान प्लीज प्लीज, सुभान सुभान सुभान
सुभान प्लीज, तुम्हारे अलावा कोई हेल्प नहीं करेगा मेरी। सुभान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मार मार के तुम्हारी खाला उधर थी तो मेरा नाम भी मन्नत नहीं। मन्नत क्या कर रही तुम? छोड़ो मुझे। नंबर के धोखेबाज हो तुम। मैंने तुम पे भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया है। पर मैंने मन्नत किया क्या है? कुछ तो बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फरहान को चोट पहुंचाने की? फरहान को चोट पहुंचाने की? ये कब हुआ? काश फरहान ने मुझे खुद सब कुछ बता दिया है। कितनी बेरहमी से तुमने उसकी पिटाई किया, उसे कुछ हो जाता तो। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। फिर से झूठ। दादी अम्मी की कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपनी दादी अम्मी की झूठी कसम खा रहे हो तुम। अगर तुमने फरहान को नहीं मारा तो ये क्या है? तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ, मैं जानता हूँ। पर मन्नत को भगा के लेके जाना यहाँ से। उसके बाद मुझे तुमसे भी मिलना है। सारी ज्वेलरी तुम्हें लौटा के मुझे वहां से फुर्ती तो हो जाना है। सब कुछ रट्टा मार के भाई। तो फरहान ने मुझे डबल क्रॉस किया, उसकी तो टांगे मैं उसके सर पे लटकाऊंगा। फरहान, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम पर अपनी बहन से ज्यादा भरोसा किया था अरमान, और तुमने भी मुझे धोखा दिया। फादर चालबाज, लेकिन एक बात उसने बिल्कुल सही कही थी। तुम एक नंबर के गिरे हुए और घटिया इंसान हो। तुम्हारी तो फितरत में ही धोखा है। समझ गया मैं। वो फरहान तुम्हारे लिए टीचर का बिल्कुल नहीं है। उसने हम दोनों को धोखा दिया है। उसने ये वीडियो चोरी से बनाई है मुझे फंसाने के लिए, ताकि जो तुम्हारा सिर्फ एक सपोर्ट है, जो कि मैं, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये सब उस फरहान की चाल है। मैं तुम्हें उसके साथ नहीं रहने दूंगा। उसके साथ तुम्हारा रहना बिल्कुल ठीक नहीं। तुम चलो, छोड़ो मेरे साथ चलो। अरमान, छोड़ो। मेरी होने वाली बीवी को कहाँ भगा कर लेकर जा रहा था तू? बेबी, बेबी तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। ठीक हो ना तुम? बेबी तुम निकलो, मैं इसे पार्सल करके आता हूँ। पर तू... बेबी तुम निकलो, निकलो तुम। बड़े भैया, तुम्हारा खेल खत्म। अब ना तुझे माल मिलेगा और ना ही मन्नत। और मौसम भी बहुत अच्छा है, चुपके से निकल जा, इसी में तेरा फायदा है। सुना? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डबल क्रॉस करने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो इसे। अबे क्यों मौत को दावत दे रहा है? हमारे नाम से दिल्ली परेशान है और तू हमसे उलझ रहा है। वो भाभी है हमारी, हाँ? उसके चक्कर में मत पड़, नहीं तो जान से मार देंगे, समझा? जान से तो यहाँ पे सिर्फ एक इंसान मरेगा, और वो है ये। बोल फरहान, तूने मेरे साथ धोखा किया। बोल, वरना तेरे को ऐसी मौत दूंगा तो याद रखिएगा। इस ज़बान संभाल के बात कर। आज इसकी मौत बराबर है। फरहान, जो चमन बाहर, ऐसा मारूंगा ना सीधा करोल बाग जाके गिरेगा, समझा क्या? भाई ने तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। जब तक इस ज्वेलरी का काम नहीं हो जाता, इसे यहीं छुपाना सेफ रहेगा। फरहान, तुम ठीक हो ना? सोने की चिड़िया तो हाथ लग गई, अब उस अरमान को उसकी सही जगह पहुंचाना। बस बेटा फरहान, इतना काफी है।
ज्यादा हो गया तो सच में मर जाएगा। उसके बाद मन्नत के बदले जो पैसे मिल रहे उससे ऐश कैसे कर पाएगा? फरहान, बहुत भूख लगी है, मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। खाना ऑर्डर नहीं करना है, तुम खुद खाना बनाओ ना। मतलब अगर खाना ऑर्डर कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है मन्नत। क्या पता तुम्हारे घर वालों ने हम दोनों के नाम के पोस्टर छपवा दिए हो और डिलीवरी बॉय के आते हम दोनों को पहचान ली, फिर हमारी नई लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी मन्नत। अगर तुम खाना नहीं बनाना चाहती तो कोई बात नहीं, खाना मैं बना लेता हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अब अपने बेबी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। अच्छा बताओ क्या खाओगे? कुछ भी बना लो, कुछ सिंपल सा दाल चावल वगैरह, कुछ ऐसा बनाओ जिसमें ना पैसा कम लगे, हमें सेविंग्स भी करनी है ना। कुछ लो प्रोफाइल से। ओके। हाँ वैसे बनाओगी क्या तुम? पहले बना लेती हूँ, फिर नाम रख देंगे। ठीक है, तुम खाना बना लो, मैं एयरपोर्ट जाके चेक करता हूँ कि वहाँ की सिक्योरिटी कम हुई या नहीं, उसके बाद ही हम प्लान बना सकते हैं ना बाहर जाने का। ओके? खाना बनाना है, ऐसे तो नहीं बना सकती, फिर से नहाना पड़ेगा। इबादत, इबादत कहाँ हो तुम? इबादत, इबादत, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? इबादत, और तुम्हें घर के अंदर किसने आने दिया? इबादत कैसा होने वाला है? ऐसा कुछ होने वाला है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्या होने वाला है? साफ साफ बताओ। इबादत, मन्नत खतरे में है। वो फरहान उसे बेचने में लगा हुआ है। क्या? हाँ। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि फरहान ये सब कर रहा है? असली धोखा तो लड़की के साथ होगा जिसे भाई भगा के लाया है। क्या करने वाले तुम लोग उसके साथ? भाई बेचने वाला है उसको। क्या पकड़े तुम लोग? मैं क्या गाली वाली वक्त दी तुझे? हाँ, जो बात है वो बता रहे हैं। हमारी भाभी दुबई जाने वाली है। हाँ, फरहान उसे बहुत अच्छे पैसों में बेच रहा है। वो जैसे ही मुझे पता लगा ना कि मन्नत यहाँ से भाग गई है, तो मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों से पता लगवाया कि मन्नत कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि फरहान उसे बेचने वाला है। ये बात मैं सुन के हिल गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। ये बता हमें कुछ करना होगा, वरना वो शैतान मन्नत को पता नहीं किसके हाथों पे हिस्सेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मन्नत को कुछ नहीं होगा, मैं मन्नत को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें पता है ना मन्नत कहाँ है? हाँ मुझे पता है। चलो मुझे वहां ले चलो। चलो चले। मैंने कहा था ना कि तुम मन्नत को वापस लाने के लिए नहीं जाओगी। मम्मी, आपको पता नहीं है, मन्नू बहुत बड़ी मुसीबत में है। अरमान ने अभी कहा कि वो फरहान मन्नू को किसी के हाथों बेचने वाला है। और ये अरमान सच बोल रहा है? क्या सबूत है इसका? इबादत, सादा दिली अच्छी बात है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। किसी के झूठ का शिकार मत बनो। युवा बिल्कुल सही कह रही है इबादत। ये अरमान गुलनाज बीबी का पोता है। गुलनाज भी मक्कार और ये भी मक्कार। अरे बेटा, तूने देखा नहीं, इसने घर में किसी को भी नहीं बताया कि ये मन्नत से मोहब्बत करता है। क्योंकि ये चाहता था कि निकाह में किसी ना किसी तरह का खला पड़े।
नानी अम्मी, मैं मानता हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मन्नत खतरे में है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? आपा, खबरदार, एकदम चुप उल्लास। और तू खबरदार, जो मेरी नवासी को बहकाने की कोशिश की। नानी अम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ। निकल यहाँ नानी से। अम्मी, मैंने कहा नानी अम्मी, निकल। बहुत नानी अम्मी, देख लिया मैंने तेरे। नानी अम्मी। अरे शांत कीजिए आपा। मेरे पोते ने अब तक घर में बराबर कदम भी नहीं रखे और आपने उसमें जुल्म करना शुरू कर दिया। खौफ कीजिए अल्लाह का। एक लफ्ज और नहीं चाहिए गुलनाज बेबी। सारे जमाने का जुल्म तुम करो और खुदा का खौफ हम करें। ये तुम्हारा जो पोता है ना, मक्कार है, अव्वल दर्जे का झूठा है और नाटकबाज तो तुमसे कहीं आगे का है। खबरदार आप, बदतमीजी कर रही हैं आप। चुप। या अल्लाह, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अरमान, दादी अम्मी, हमारी मन्नू बहुत बड़ी मुसीबत में है। अरमान को खबर मिली है कि वो फरहान हमारी मन्नत को किसी के हाथ बेचने वाला है। अल्लाह, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। या मेरे मौला, ये किस गुनाह की सजा दे रहे हैं आप हमें? वो मरदूद फरहान, खुदा गारत करे उसे, उसका तमाम खानदान तबाह हो जाए। मेरे पोते के साथ इतनी बड़ी बदसलूकी करने वाला है। या अल्लाह मेरे मौला, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। मैं 30 रोजे रखूंगी। 1000 बार नफिल नमाज पढ़ूंगी मेरी मन्नू की हिफाजत। दादी अम्मी, संभाली, संभालिए अपने आप को नानी अम्मी। मेरी बच्ची। मुझे लगता है हमारे पास वक्त कम है। हमें जल्दी से जल्दी पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ हाँ अम्मी, सूफी बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए अम्मी। पुलिस को खबर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मन्नत कोई खतरे में नहीं है। वो फरहान के साथ मौज कर रही है। ये देखो। और आप सब भी देखिए, ये देखिए। ये कौन सी जगह है? ये तो सिंगापुर लग रहा है। तुम उसकी फिक्र में आधी हुई जा रही हो। वो फरहान के साथ सिंगापुर में ऐश कर रही है, इंटरनेट पर फोटोज डाल रही है। जख्म तो दिया है उसने, उस पर नमक भी छिड़क रही है। अम्मी, हो सकता है ना कि ये फोटोज नकली हो। आजकल बहुत आसानी से ऐसी फोटोज बनाई जाती है अम्मी। अम्मी, मुझे यकीन है मन्नत हमें गुमराह करने के लिए ये सब कर रही है। वो सिंगापुर में नहीं है अम्मी। ये बात सही बोल रही है बड़ी अम्मी। ये फोटो झूठी है। मन्नत यहीं पर है, उस कुंडी के कब्जे में। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना वहां पहुंचा दी जाएगी। चाचा से हमारे फरिश्ते भी नहीं उसे निकाल पाएंगे। ऐसा मत बोलना। ये फोटो उतनी झूठी नहीं हो सकती जितनी झूठी मन्नत है। वो लड़की हम सबके मुंह पर रुसवाई का जूता मार के गई है। वो लड़की कल की मरती आज मर जाए मेरी जूती से। कायनात, कोई उसे बचाने के लिए कहीं नहीं जाएगा। कायनात बिल्कुल ठीक कह रही है। मन्नत ने जो किया है उसकी सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए। हमारा मन्नत से कोई लेना देना नहीं है अब। बिल्कुल ठीक कहा।
चाहे कोई उसे बेचे, चाहे उसे कोई मारे, चाहे वो कुछ भी करे, हमारी बला से हमें फर्क नहीं पड़ता। बस कीजिए फूफी जान, और बस कीजिए आप सब लोग। क्या कह रहे हैं आप? आपको अंदाजा भी है कि आपने क्या कहा? कितनी आसानी से कह दिया आपने कि उसको बेचना है तो बेच दे। कोई मेरी बहन को बेच के तो दिखाए, जान ले लूंगी मैं उसकी। एक सेकंड के लिए भी सोच लीजिए कि अगर अरमान जो कह रहा है वो बात सच है, उसकी बातों में अगर 1% की भी सच्चाई है, तो हमारी मन्नत कितने बड़े खतरे में है। आप लोग भूल जाइए कि मन्नत इस घर की बेटी है, भूल जाइए कि उसका हमारे साथ कोई नाता है। थोड़ी सी इंसानियत दिखा दीजिए, उसे कोई बेबस बेसहारा लड़की ही समझ लीजिए और उसकी मदद कर दीजिए। इतनी भी इंसानियत नहीं है आप लोगों में। अरे उसे बेचा जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। पता नहीं उसके साथ क्या होगा। रानी अम्मी प्लीज प्लीज मन्नू को बचाते हैं रानी अम्मी। अम्मी प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए अम्मी। अम्मी मन्नू को हमारी पपी जान प्लीज। दादी अम्मी आप तो समझाइए सबको। दादी अम्मी कोई मेरी बात सुन रहा है? कोई है जो मेरी बहन को वापस लाने में मेरी मदद करेगा? क्या कोई है जो मेरा साथ देगा, मेरे साथ चलेगा? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ।